नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। रियल हथेली है। देखिएगा, ये जो बीचों बीच वाला भाग होता है ना, इसको राहु का पर्वत कहते हैं। ये एक छाया ग्रह है, ठीक है ना। और जो ये मणिबंध का प्रदेश होता है, ये क्षेत्र होता है कलाई का, इसको केतु का पर्वत कहते हैं। ये भी क्या है? एक छाया ग्रह है, ठीक है ना। एक जो राक्षस था, उसके दो भाग हुए हैं, बीच में से काटा गया है। और जो ऊपर का भाग है, मणि गर्दन के ऊपर का भाग, उसको राहु कहते हैं। और जो धड़ का भाग है, उसको केतु कहते हैं। और हमारे क्षेत्र में यहाँ पे राहु को देखा जाता है हथेली में, और यहाँ पे केतु को देखा जाता है। ये भोगी है और ये योगी है, ठीक है ना। ये देख सकता है और ये जो है देख नहीं सकता है, ठीक। और अपने अपने हिसाब से जिस ग्रह में बैठते हैं उसके अनुरूप दोनों फल देते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, इस राहु क्षेत्र से, ये राहु का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से एक धीरे 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 लाइन बनती हुई और सूर्य क्षेत्र में जा रही है, लेकिन अभी पुष्ट नहीं हुई है। इसको पुष्ट करना है आपने। ये बहुत अच्छी लाइन है और कम से कम पुष्ट होने में इसे 3 साल लगेंगे, ठीक है ना। ये आपके जीवन काल के 48वें वर्ष में अपना फल देना शुरू करेगा, उससे पहले फल नहीं देगा। हाँ, अगर आपने वास्तव में सूर्य उपासना और दिव्य सूर्य क्रिया का एक सही ढंग से मानी तपस्या कर ली आपने, तो यकीन मानिएगा ये आपको ठीक आधे मानी 1.5 वर्षों में अपना फल देना शुरू करेगी। क्या फल देगी? ये जब राहु के क्षेत्र से निकलती है तो व्यक्ति को बहुत तेज बना लेती है, चतुर बना लेती है, बहुत बुद्धिमान बना लेती है। और ऐसा व्यक्ति अपना काम एन केन प्रकारेण निकलवाने में माहिर हो जाता है, निकलवा लेता है। और ऐसे व्यक्ति का समाज में उच्च लोगों के साथ उठना बैठना होता है। वो लोग भी जातक को यूज करते हैं और वक्त आने पर जातक भी अपना काम निकलवाने में माहिर होता है। ये इसकी खासियत है और यही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस चीज़ को आपको ठीक करना है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से एक लाइन निकल रही है और हल्की सी आगे बढ़ रही, बस हृदय रेखा में जो है समाहित हो रही, आगे नहीं बढ़ रही। आगे बहुत कम दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे आप देखें, एक प्रकार का क्या बन रहा है, जीवन काल के 48 से 54 के बीच में इसका प्रभाव जबरदस्त है। एक त्रिकोण बन रहा है अंदर की तरफ, मस्तिष्क की रेखा की तरफ। इसका मतलब है 48वें से लेके 54 वर्ष के बीच में आप अपनी भूमि में, अचल संपत्ति में ऐसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि आने वाले 10 वर्षों में इसका 4 गुना लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। या आप ठीक 48वें वर्ष में अचल संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, प्लॉट वगैरह ले सकते हैं, दुकान वगैरह ले सकते हैं, या ऑफिस वगैरह खरीद सकते हैं, या घर खरीद सकते हैं। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं आपकी हथेली में। तीसरी चीज़ देखिएगा, यहाँ पे आपकी हथेली में अगर यहाँ से देखा जाए इस प्रकार से, यहाँ से देखा जाए इस प्रकार से, और यहाँ से देखा जाए इस प्रकार से, लकीर जा रही है। कहाँ जा रही है? बुध के क्षेत्र में, और मछली के आकार से निकल कर के जा रही है, करियर और धन की रेखा से निकल कर के जा रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये रेखा, ये चिन्ह आपकी आयु को बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से
आपको अपने जीवन काल में सफलता मिलेगी, इसको दिखा रही है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो इन रेखाओं के प्रभाव के कारण, जैसे जैसे ये रेखाएं बढ़ेंगी वैसे वैसे इनके प्रभाव के कारण बिजनेस में बहुत बड़ी तरक्की हो जाएगी और बोलने के ढंग के कारण आप अपने जीवन काल में अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। लेकिन एक कमी भी देगी, धीरे धीरे आपको पेट के रोग परेशान कर सकते हैं, पेट से संबंधित परेशानी रह सकती है, इसकी ओर इशारा कर रहे हैं। अब देखिएगा, एक चीज और उभर रही है, इसकी ओर भी ध्यान देते हैं, फिर कुछ चीजों को और बताता हूं मैं। यहां पे मंगल क्षेत्र पे देखें, निम्न मंगल पे क्या बता रहा है? यहां पे ये बता रहा है मंगल की रेखा है, तो मंगल के कारणों को बता रहा है कि आने वाले समय में क्या होगा, आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलने वाला है और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहने वाली है। दूसरा ये बता रहा है कि आप में जो अच्छी प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि है, जो आपके अंदर सोचने और समझने की विशेष प्रकार की क्षमता है, ताकत है, उसके बल पे आप अपने जीवन काल में सफल होंगे और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका उभर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे, कोई निर्णय ले लेंगे तो अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे और आपका जो व्यक्तित्व है वो भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, ये दिखाई दे रहा है। जीवन काल के 48वें वर्ष में भूमि से संबंधित चीजों में विशेष लाभ मिलेगा। नाव या बोट से संबंधित अगर कोई कार्य करते हैं तो बड़ा लाभ मिलेगा। लकड़ी से, फर्नीचर वगैरह का, लकड़ी से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। या कागज का उद्योग अगर आप लगाते हैं तो बहुत बड़ी सफलता आपको हासिल होगी, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तीसरा, यहाँ पे अगर आपकी हृदय रेखा देखें, आपकी मस्तिष्क की रेखा देखें, आपकी जीवन की रेखा देखें, आपकी करियर और धन की रेखा देखें तो एम आकार बन रहा है और जीवन की सहयोगी रेखा है। इन रेखाओं की आकृति और निम्न मंगल की ये रेखा ये बता रही है कि जो आपके पंच तत्व है, पंचभूत जिनसे शरीर बना है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 8 चक्र है, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनके अनुसार देखा जाए तो आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा करना चाहिए। ये आपके इष्ट देव हैं, ये आपके आराध्य देव हैं आपकी हथेली के अनुसार। और जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता को आप प्राप्त करेंगे, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन कितनी दिव्यता मिलेगी, कितनी भव्यता मिलेगी, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका समर्पण किस प्रकार का है, निश्चित रूप से। अब यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे हम आपका केतु का पर्वत, सिर्फ और सिर्फ 2 लकीरें हैं। इसका मतलब है अपने मन से एक चीज निकाल दें। आप किसी की भी मेहरबानी से, किसी के सहयोग से जीवन में प्रगति नहीं करेंगे, सफलता नहीं पाएंगे। केवल और केवल स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता पाएंगे। हाँ, अभी 3 वर्षों तक आपके जीवन में कोई ना कोई चिंता भी आंशिक रूप से बनी रहेगी और थोड़ा संघर्ष भी रहेगा, लेकिन इसी संघर्ष के बदौलत आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी अपने जीवन काल में करेंगे, ये स्पष्ट दिखाई देता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। एक चीज और देखिएगा, आपकी मस्तिष्क की रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है, लेकिन बहुत स्ट्रांग है, शानदार है। चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव, इसका मतलब है
आप प्रायों बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादातर हर समय कल्पनाओं में डूबे रहते हैं और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन आगे चलकर ये चीज़ें आपको श्रेष्ठ सफलता हासिल करवाएंगी। लेकिन आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहेगा, ये स्पष्ट है। ये आपकी हथेली की कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा आप अपनी हथेली के इस क्षेत्र को। यहाँ पे सूर्य रेखा मैंने पहले बताई, यहाँ पे तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ से भी बढ़ रही है। इसके परिणाम तो मिलेंगे, लेकिन अभी आपका सूर्य क्या है, बिल्कुल सूर्य है ही नहीं आपकी हथेली में। सूर्य पर्वत क्या है, बहुत बड़ा गड्ढा है। ये सबसे बड़ी समस्या होती है। अगर सूर्य पर्वत इस प्रकार से गड्ढे में है और यहाँ से रेखाएं कट कट के आगे बढ़ रही हो और इसमें धीरे से यव का आकार आ रहा हो और सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड न कर रहा हो, तो इसके परिणाम उल्टे हो जाते हैं। और सबसे पहला ये प्रभाव देता है आपकी आर्थिक स्थिति में। ऐसा व्यक्ति आर्थिक रूप से बीमार हो जाता है, आर्थिक रूप से दरिद्र हो जाता है। ऐसे व्यक्ति कर्जे के बोझ के तले दब जाते हैं। ऐसे लोगों के अंदर कर्जा बहुत ज़्यादा हो जाता है और लाख प्रयास करने पर भी उस दलदल से उभर नहीं पाते हैं। ये स्थिति को ये खड़ा करता है। मेन है, बहुत ज़रूरी है, सुन लीजिएगा। अगर आप लोगों की हथेली में भी है तो इस प्रकार की सिचुएशन आपके जीवन में आएगी ही आएगी। दूसरी बात ये बताता है कि आप वर्तमान में जो प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों में सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है ना। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर नहीं रही है, निखर के आ नहीं रही है। और देखिएगा, अगर ऐसे में आप व्यापार की तरफ जाते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, वो ब्रांड बनकर आप नहीं उभर पाते हैं, जिसके लिए आपने सब कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गए थे। ऐसे में अगर आप नौकरी कर रहे हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, वो ग्रोथ आपको नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। मानी एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता ही नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य बताता है आपके जो शारीरिक चक्र हैं, इस शरीर में जो मौजूद चक्र हैं, वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण जीवन के तमाम आयामों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। कहीं न कहीं आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की खुशहाली, आपकी जीवन का उत्साह, आपकी जीवन की ऊर्जा आपसे दूर होती जा रही है, बिखराव की स्थिति में आ रही है। इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये हर समय आपके साथ में नहीं है। सबसे मेन प्रॉब्लम यही है, बस यही समस्या आपको दूर करनी है। अब इस समस्या को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिएगा, आपको क्या करना है, 3 चीज़ें करनी हैं। एक तो कर्जे से उभरने के लिए हनुमान जी की एक विशेष प्रकार की ऋण मोचन स्तोत्र होता है, उसको मैं लिख के दे दूंगा, क्या है, किस प्रकार से करना है, वो आपको करना है। दूसरा, आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया करनी है और सूर्य उपासना करनी है। अगर सूर्य उपासना ना भी करे कोई बात नहीं, चल जाएगा,
ना पढ़ें, आपको ये स्तोत्र या दिया बत्ती ना करें, चल जाएगा, लेकिन दिव्य सूर्य क्रिया आपको करनी ही करनी है। अगर आप प्रॉपर तरीके से हनुमान जी की ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करते हैं और दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे, एकदम चमत्कार नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं निश्चित रूप से इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, 100% आएंगे, और उसका प्रभाव भी जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी हो जाएगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट हो जाएगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति एक अच्छी स्थिति में आ जाएगी, चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, स्थायित्व की प्राप्ति होगी, कर्जे से बाहर निकल जाएंगे, और फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की खुशहाली हो, चाहे जीवन का उत्साह हो, चाहे जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। क्या क्या करना आपने? एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करना है। ठीक, अब ये चीजें करेंगे तो क्या होंगी? ये आपकी जो करियर और धन की रेखा है ये निश्चित रूप से प्रभावशाली हो जाएगी, और प्रभावशाली होने के बाद क्या होगा कि प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आएगा, और या तो चाहे आपका धन का मामला है, चाहे आपका करियर का मामला है, उसमें स्थायित्व आ जाएगा, संघर्ष की स्थिति खत्म हो जाएगी। ठीक है। दूसरा क्या होगा, इसका प्रभाव जबरदस्त पड़ेगा, ठीक है ना। और तीसरा क्या होगा, इसका प्रभाव जबरदस्त पड़ेगा जो आपकी हथेली में है। ये मुख्य चीजें जो हैं इनका जबरदस्त लाभ आप हासिल करेंगे। ठीक, अब देखिएगा, आपकी हथेली में ये हृदय की लकीर है आपकी, ठीक है। अब इस हृदय की लकीर में आप ध्यान से देखेंगे तो इस हृदय की लकीर में इस प्रकार का एक चिन्ह बन रखा है। इसमें बृहस्पति और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब है जो रहस्यमय विद्याएं हैं इनकी तरफ भी आपका आकर्षण बढ़ेगा, इसकी नॉलेज भी आपको अच्छी खासी हासिल होगी, और एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व आपका उभर कर आएगा, एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका उभर कर आएगा। और दूसरा इसका फायदा क्या होगा कि देखिएगा, ये जो ताकतें हैं ये तो आएंगी ही आएंगी, आपके जो शत्रु हैं ये पावर आएंगी, लेकिन आपके जो शत्रु हैं वो भी आपको कभी भी परास्त नहीं कर पाएंगे, और इसका अच्छा लाभ आपको अपने जीवन काल में होगा। दूसरी बात, आप अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी किस्म के व्यक्ति हो जाएंगे, आपकी सोच में सकारात्मकता आएगी और बहुत आगे बढ़ने की सोच प्रबल हो जाएगी। आपकी इच्छा भी एक शानदार रूप में टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी, और इसके लिए एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे, ये दिखाई दे रहा है। दूसरा अगर देखें यहाँ पे शानदार किस्म से ये रेखा आपकी इस प्रकार से जा रही है और इस प्रकार से यहाँ पे बन रहा है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना बढ़ेगी, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि शानदार अवस्था में आएगी। ये स्पष्ट दिखाई यहाँ पे दे रहा है। अब देखिएगा, इस प्रकार से यहाँ पे ये बनता हुआ दिख रहा है। अब ये प्रबल नहीं हुआ, ये 48 ईयर में प्रबल हो रहा है। धन के मामले में ऐसी स्थिति ला रहा है, 48 से 54 के बीच में ही ऐसी स्थिति आ रही है कि धन के मामले में आपको संघर्ष की स्थिति से निजात मिलेगी, और सदैव आपके पास धन रहेगा, धन की प्रबलता बढ़ेगी। कभी भी आपको 48 से 54 के बाद में
कभी भी धन के मामले में बहुत ज़्यादा संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ेगा। और मन की जो धैर्य की भावना है, कैसी भी परिस्थिति आई, धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व भी आपका उभर कर आएगा। अगर घर नहीं बना है, घर की स्थिति ठीक नहीं है, किराए वगैरह में रहे हैं, तो अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख आप प्राप्त करेंगे। लेकिन इसके लिए आपने क्या करना है? ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करना है, जो विधि में दे रहा हूँ। दिव्य सूर्य क्रिया करनी है, दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है, और हो सके तो सूर्य उपासना करनी है। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये करेंगे तो निश्चित ही आप की जो आर्थिक स्थिति है, सूर्य के नेगेटिव जो परिणाम मिल रहे हैं, उनसे आप निजात पाएंगे। ठीक है। ये उंगली आपकी पूरी तरह से झुकी हुई है इस उंगली की तरफ। धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। ये यहाँ पे आपके मेहनती स्वभाव को बता रही है कि आप मेहनती रहेंगे, कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा, और कर्म से मुंह नहीं मोड़ेंगे। ये उंगली पूरी तरह से झुक रही है, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा दिखाई दे रही है। ये यहाँ से बड़ी है। मनी कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति होगी, आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले रहेंगे, और अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति करेंगे। इनके बीच में गैप है। जब जब आपका शनि 7.5 में होगा, ढैया में होगा, या बकरी अवस्था में होगा, तब तब उसके परिणाम गहरे और लंबे होंगे। अब कितने होंगे ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड रहेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसका तरफ। निश्चित रूप से धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे गैप हो रहा है। खर्चीला स्वभाव बढ़ सकता है, और इससे धन के मामले में संघर्ष की स्थिति आ सकती है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको जो है सूर्य उपासना और सूर्य क्रिया जरूर करनी है। अब ये देखिएगा, ये आपके बुढ़ापे के लिए बहुत अच्छा है। ये बता रहा है कि जो आपका 57वें वर्ष से योग है, ये बहुत शानदार योग है। मानी गरीबी पूरी तरह से खत्म है, व्यक्ति धनाढ्य रहेगा, और अपने जीवन काल में सुखों की प्राप्ति करेगा। ठीक, देखो यहाँ पे शुक्र का पर्वत शानदार स्थिति में है। निश्चित रूप से ऐसा व्यक्तित्व आ रहा है कि अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार की मार्केट में चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, और आगे चलकर ये आपको चमक देगा, आपको चकाचौंध रखेगा, यश देगा, नाम देगा, और आपके व्यक्तित्व को शानदार रूप में खड़ा करेगा, और तमाम प्रकार के सुख निश्चित रूप से आप भोग करेंगे। निम्न मंगल, ये थोड़ा सा क्षण भंगुर वाला जो गुस्सा है वो हावी रह सकता है, तो इसलिए आपको दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें। बहुत अच्छा लाभ आपको होगा, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, जीवन में एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, इसका लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे तो बृहस्पति बहुत अच्छा है। बृहस्पति के कारण जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जीवन में बहुत सारा सम्मान बढ़ेगा, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व उभरेगा, दूसरों की मदद करने की भावना उभरेगी, और धार्मिक भावनाएं बहुत शानदार रहेंगी, आत्मज्ञान भी अच्छा रहेगा। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। शनि अभी बेवजह की चिंताएं या कोई न कोई ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जो चिंता से ग्रस्त कर सकता है। दिव्य योग ध्यान करें, इसका लाभ मिलेगा। सुबह उठने में आलस्य बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, इस चीज़ से आपको बचना है, क्योंकि शनि इसी तरफ आपको ले जा रहा है। सूर्य की हमने बात कर ली है। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी।
हरी सब्जी है, हरे फल हैं और हरी दालें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खाने में प्रयोग करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा आपका मजबूत है, निश्चित रूप से आगे चलकर इसके शानदार फायदे होंगे। जहाँ आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आ रहे हैं, वहीं एकाएक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है। ऐसी स्थितियाँ ये ला रहा है। शरीर में सूर्य की वजह से कोई परेशानी अगर आ भी गई छोटी मोटी, तो भी चंद्रमा की वजह से मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा आपका अगर ठीक रहा इसी तरह, तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पे ठीक रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा। चंद्रमा अगर इसी तरह से शानदार स्थिति में रहे तो आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, जो शानदार चीज़ें हैं। चंद्रमा आपका बढ़िया है, शानदार है। अगर माँ होंगी तो माँ का सुख मिलने वाला है, ये दिखा रहा है। चंद्रमा आपकी हथेली में बेहतरीन दिखाई दे रहा है, शानदार दिखाई दे रहा है। जहाँ तन से आप सुंदर रहेंगे, वह मन से भी बहुत खूबसूरत रहेंगे। और देखिएगा, जीवन में सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी अच्छे रूप में मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।